अगर शेखर ने जिया को अपने बच्चे की खबर दी है तो इसका मतलब ये है कि शेखर को बच्चे का पता मिल गया है। मैंने राकेश से कहा था कि लापरवाही ना करे, सारा प्लान चौपट कर दिया उसने। Idiot। लेकिन मानस को कैसे पता चला कि इस सब में राकेश इन्वॉल्व है? राकेश ने तो अब तक सब कुछ बता दिया होगा उसे, और ये मानस पूरी फैमिली को आके सब कुछ बता देगा। Oh God, शेखर तो मुझसे अपना रिश्ता ही तोड़ देगा। शेखर को पाने के लिए मैंने ये सब कुछ किया, और अब तो शेखर मेरी पहुंच से बाहर ही होते जा रहा है। अब मैं क्या करूं? कि राकेश कहाँ मर गया? उसका फोन क्यों नहीं लग रहा? खाम का इस चक्कर में फंस गया। नेत्रा का काम नेत्रा जाने। अब मैं ये सब नहीं करने वाला। क्रिमिनल बना के रख दिया है मुझे। मेरा बच्चा जिंदा है माँ, मेरा बच्चा जिंदा है बाबा। मैंने उसकी आवाज सुनी थी और सब लोग मुझे पागल समझ रहे थे। यहाँ तक कि शेखर को भी मेरी बात पर यकीन नहीं था। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र। लेकिन इस बार कोई आंख में झोली मत खेलना। बेटा, भगवान को भी तुम्हारे विश्वास पर विश्वास आ गया और इसीलिए उसने हमारा ग्रैंड चाइल्ड लौटा दिया। माँ, जब मंदिर में मैंने अपने बच्चे को हाथ में उठाया था ना, उसी वक्त मुझे यह एहसास हो गया था कि वो मेरा बच्चा है। जब मैंने उसे अपने सीने से लगाया तो वो चुप हो गया था। वो भी जान गया था कि मैं उसकी माँ हूँ। जिया, तुम्हारे बच्चे को मैं भी खिलाऊंगी ना? क्यों नहीं भाभी, वो आपका भी तो है। जिसने भी हमारे पोते को हमसे अलग किया है ना, भगवान जरूर उसे सजा देंगे। भगवान तो उसे सजा देंगे, लेकिन हम भी उसे छोड़ेंगे नहीं। उसे अंदाजा नहीं है कि उसकी इस हरकत का उसे क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ऐसी सजा दूंगा कि दोबारा ऐसी हरकत करने के लायक नहीं रहेगा। मैंने तुमसे कहा था ना कि हमारा बच्चा जिंदा है। ये देखो हमारा बच्चा। मेरी गोद में आते ही मुस्कुराने लगा, जैसे मैं इसके लिए तड़प रही थी ना शेखर, ये भी मेरे लिए तड़प रहा था। तो सौरत ने हॉस्पिटल में बच्चा बदला कैसे? इसका मतलब कोई तो हॉस्पिटल में है जो सौरत के साथ मिला हुआ है। डॉक्टर, नर्स या फिर कोई और। जो भी है उसने ऐसा किया क्यों? क्या दुश्मनी क्या थी इसकी हमारे साथ? जेठी कह रही थी हमारा बच्चा जिंदा है। खैर जो भी है, मुझे अपने बच्चे के पास पहुंचना है। सुनिए, साहब ने तो मुझे वाशी भेजने के लिए कहा था, लेकिन आप लोग मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? चुपचाप जाके कमरे में बैठ, साहब आएंगे तो सब पता चल जाएगा। लेकिन आप बोला ना जाने को, जा। लेकिन भाई, इसको यहाँ क्यों लाया गया है? ये तो साहब ही जाने, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन दोनों में से कोई बचने वाला है। बाबा बैठ जाइए। अरे नहीं नहीं, मैं अपने पोते का इंतजार कर रहा हूँ। आप बड़े एक्साइटेड लग रहे हैं आज। अरे क्यों ना हूँ, इतनी दुआओं के बाद इस घर का अपना पहला ग्रैंड चाइल्ड घर आ रहा है। उसके स्वागत के लिए खड़ा हूँ। न जाने किन किन हालातों से गुजर कर आया होगा, कहाँ कहाँ घूम कर आया होगा। उसका तो आज ऐसा स्वागत होना चाहिए कि यहाँ न रहने की उसकी कसर पूरी हो जाए। बाबा, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी बुआ आ गई है। उसका स्वागत तो मैं करूंगी।
भाई तुम बुआ हो, दादा नहीं, समझी? स्वागत तो मैं ही करूंगा। जी नहीं, बड़ों का काम होता है बच्चों का नाम रखना। आपने कोई नाम सोचा? ये भूल गया हूं मैं। इसलिए नाम भी मैं ही रखूंगी। नहीं नहीं, नाम तो मैं रखूंगी। तुम क्यों? क्योंकि मैं घर की सबसे बड़ी हूँ ना। नहीं, मैं मतलब मैं घर की सबसे बड़ी बहू हूँ ना, इसलिए। वैसे वो मेरा भी तो भतीजा है, मेरा भी तो कुछ हक बनता है कि नहीं, है ना बाबा? और आप लोग तो सब मुझे भूल ही जाते हो। अरे नहीं भाई, तुम्हें कौन भूल सकता है? हाँ? बहुत खुशी की बात है कि जिया का बच्चा मिल गया नेत्रा। बस अब कुछ ही देर में इस घर का वारिस शेखर का बच्चा यहाँ आ जाएगा। घर में दिवाली का सा माहौल होगा, है ना? पर मैं सोच रही थी कि जिसने ये बच्चा चुराया है, नहीं नहीं, मेरा मतलब बदला है, उसकी भी जरूर कोई मजबूरी रही होगी। जब बच्चा उससे छिन जाएगा तो उसे कितना दुख होगा, नहीं? बस एक बार बच्चा मिल जाए तो पता चले कि आखिर किसने ये सब किया और क्यों किया। हाँ, और क्या? लेकिन आप ये सब मुझसे क्यों कह रही हैं? बस यूं ही बात कर रही हूं। हमारे घर में इतना बड़ा हादसा हुआ है। पहले पता चला कि जिया का बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ, फिर पता चला कि वो जिंदा है। मुझे बहुत खुशी हुई, बस अपनी खुशी जाहिर करने चली आई। ज्ञान भाई साहब भी बहुत खुश हैं, सभी बहुत खुश हैं। घर में जश्न का माहौल है घर में। क्या बात है बेटा, बड़ी परेशान लग रही हो? नहीं नहीं, मैं तो खुश हूँ। मैं बस सोच रही थी कि बच्चे के वेलकम के लिए मैं कौन सी साड़ी पहनूं। मुझे चेंज करना है। आप जरा प्लीज। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं हॉल में तुम्हारा इंतजार करती हूँ। मैं शेखर को खोना नहीं चाहती। मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ कर दो भगवान, प्लीज इस बार मुझे बचा लो। जिया तक उसका बच्चा मत पहुंचने देना। मैं उस बच्चे की देखभाल करूंगी। वो जहां भी रहेगा मैं उसे पालूंगी। प्लीज मुझे बचा लो भगवान, प्लीज मुझे बचा लो। ए सुनील, वो औरत अपने कमरे में नहीं है, लगता है भाग गई। क्या बात कर रहा है? ढूंढ उसे, नहीं तो साफ गोली मार देंगे। चल भाई। रुक! नहीं, मुझे मालूम है तुम हमें मार डालोगे। रुक जा, वरना सचमुच में गोली मार दूंगा मैं। रुक! अरे टपका दिया इसको। अरे इसे तो सिर्फ धमकाना था। अरे क्या करे, साली भाग रही थी। ये क्या किया तुम लोगों ने? हाथ मत लगाना बच्चे को।
अगर तूने मेरे बच्चे की तरफ देखा भी ना, मैं तुम लोगों की जान ले लूंगा मैं तुम लोगों की। शेखर, शेखर, go call the cops. जाओ पुलिस को बुलाओ जल्दी। देख देख भागने ना भाई, रोक उसे। जिया, तुम्हारा कमरा तो बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चा तो इस कमरे में आके खुश हो जाएगा, है ना? हाँ भाभी, कितने दिनों से मैं इस दिन का इंतजार कर रही थी। किस्मत ने मेरे साथ कितनी बार आँख मिचोली खेली। भाभी, मुझसे अब और इंतजार नहीं होता। ऐसे लग रहा है कि जैसे पंख लगाकर उसके पास चली जाऊं। तो शेखर ला रहा है ना तुम्हारी धरोहर को, फिर जी भर के खेलना उसके साथ। जिया, मुझे ऐसा लगता है कि ये बच्चा तुम्हें और शेखर को फिर से करीब ले आएगा। भाभी, अच्छा, इतनी खुशी के दिन पे अपना मूड मत खराब करो। जिया, तुम्हारी बात तो कोई टालता नहीं है। मेरा एक काम करोगी? कहिए भाभी। मेरा भी है ना, माँ बनने को बहुत दिल करता है। तुम समर सिखाओगी कि मैं, मतलब उनको समझाओगी कि भाभी, आप बहुत प्यारी है। वो तो मैं हूँ। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते अनसुईया जी। अरे ये क्या ले आई आप? अरे अपने नाती के लिए पालना लेकर आई हैं। जी, कब से इंतजार कर रही थी मैं इसी दिन का। अरे आप ही नहीं बहन जी, हम सबको इस दिन का इंतजार था। सही कह रहे हैं आप। और आप लोगों से माफी भी मांगना चाहती थी मैं। माफी किस लिए? आप लोगों से पिछले दिनों न जाने क्या क्या कह दिया मैंने। अरे बहन जी, अब भूल जाइए उन बातों को। आज इतना खुशी का दिन है, मैं तो उन बातों को याद करना भी नहीं चाहता हूँ। देखा आपने, खुशी के मारे कितने एक्साइटेड हो रहे हैं।
क्या हुआ भैया? बस मैं अपने बच्चे के साथ भाग रहा था, कुछ गुंडे मेरे पीछे पड़े थे, पता नहीं अचानक क्या हुआ, मैं बेहोश हो गया और मेरा बच्चा यहाँ नहीं है भाई साहब। बहुत बुरा हुआ भैया। यहाँ तो जंगल में आदमखोर जानवर रहते हैं और गांव से पहले भी कई बच्चे गायब हो गए थे। कोई जंगली जानवर ले गया होगा। समर, समर, अरे शेखर को फोन करके पता लगाओ कहाँ पहुंचा है। बच्चे को लेकर आने में इतनी देर क्यों लगा? बाबा, मैं सोचता हूँ कि बैंड वाले को बुला ले, थोड़ा हंगामा तो। बाबा, भतीजे को इम्प्रेस करने के लिए साड़ी ठीक है? कैसी लग रही है समर? बाबा, बाबा, ये देखिए, मैं अपने भतीजे का स्वागत तिलक लगाकर करूंगी। क्या हुआ? क्या हो गया है तुम्हें? बेबी कहाँ है? शेखर, क्या हुआ? शेखर? बाबा, ये शेखर रो क्यों रहा है? मेरा बच्चा कहाँ है बाबा? भाभी, क्या हुआ है? आरु, तुम तो बताओ, हुआ क्या है शेखर को? तुम सब लोग चुप क्यों हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? सब लोग खामोश क्यों खड़े हो? शेखर, हमारा बच्चा कहाँ है? बात क्या है शेखर? तुम उसे साथ लेकर आए हो ना शेखर? शेखर, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? शेखर, ये क्या है शेखर? शेखर, अब मैं बच्चे को नहीं बचा पाया।